कव्वाला। मुझे बहुत नींद आ रही है। एक कव्वाला ने अंगड़ाई लेते हुए दूसरे से कहा। हाँ, सो जाओ, मैं भी सो रहा हूँ, पर उठकर खाना खाएंगे। दूसरे कव्वाला ने जमाई लेते हुए कहा। अभी उन्हें बैठे हुए और ऊँघते हुए ज़्यादा देर नहीं हुई थी कि अचानक दूर से शोर शराबे की आवाज़ें आने लगी। वो दोनों एकदम बेदार हो गए और सवालिया नज़रों से एक दूसरे की तरफ देखने लगे। ये कैसी आवाज़ें हैं? एक कव्वाले ने दूसरे से कहा। पता नहीं, चलो नीचे उतर कर देखते हैं, दूसरे ने जवाब दिया। वो दोनों दरख्त से नीचे उतर गए और आगे बढ़ने लगे। जैसे ही थोड़ी दूर गए तो एक दिल दहला देने वाला मंजर इनका मुंतज़िर था। आसमान नारंगी रंग का हो चुका था, हर तरफ धुआं ही धुआं था, और जब जानवर अफरा तफरी में इधर उधर भाग रहे थे, आग आग भागो जल्दी, कोई जानवर इनके करीब से ये कहता हुआ भागा निकला। क्या आग लग गई है? मगर कैसे? एक कव्वाले के मुंह से मारे खौफ के बेराब्त अल्फाज निकले। भागो जल्दी, भागो जल्दी करो। दूसरा कव्वाला अपने साथी को खींचता हुआ भागने लगा। अचानक आग का एक भड़कता हुआ शोला इनकी तरफ लपका। वो दोनों बुरी तरह सटपटा गए और जान बचाने के लिए अंधाधुंध भागने लगे। वो अपनी दानिश में बहुत तेज़ भाग रहे थे, मगर हाय रे किस्मत, वो शोला इनसे ज़्यादा तेज़ रफ्तार निकला और दोनों को आधा बोझा और दोनों कव्वाले के हाथों और पैरों को जला डाला। दोनों की चीखें निकल गई। इनकी आन में एक तबाहकुन आग ने पूरे जंगल को लपेट में ले लिया। वो दोनों मासूम कव्वाला बहुत ही सम गए थे। कहीं से जानवरों के रोने और चीखने की शोर सुनाई दे रहा था, कहीं से लकड़ियों के चटकने की आवाज़ें आ रही थी, तो कहीं दरख्तों के पत्ते और झाड़ियाँ झुलस रहे थे और जल जल के गिर रहे थे। हाँ, दरख्तों ने तो दोनों मासूम कव्वाला को शदीद खौफ ज़दा कर दिया था। अम्मी अम्मी, कहाँ हैं आप? हमें बहुत डर लग रहा है, प्लीज़ हमारे पास आ जाएं। एक कव्वाला ने रोते हुए अपनी माँ को आवाज़ दी। अब्बू अब्बू, ये सब क्या हो रहा है? प्लीज़ हमें बचा लें। दूसरा कव्वाला भी मदद के लिए अपने बाप को पुकारने लगा, मगर कोई ना आया। न जाने इनके वालिदैन कहाँ थे, कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। देखते ही कई कव्वाला और दूसरे जानवर जलकर ख़त्म हो गए। वो दोनों मासूम कव्वाला डरे सहमे भागते रहे और शदीद खौफ में मुब्तला होते रहे। जान तो सभी को प्यारी होती है, आखिर ऐसी खौफनाक आग उन्होंने कभी नहीं देखी थी। वो दोनों कव्वाला ज़ोर ज़ोर से रोने लगे और अपने माँ बाप को याद करने लगे और साथ ही आसमान की तरफ मुँह करके दुआएं मांगने लगे। आग एक दरख्त से दूसरे दरख्त तक तेज़ी से फैलती रही। शोले आसमान से बातें कर रहे थे। दोनों नन्हे कव्वाला उम्मीद वहम की कैफियत में खौफ और हरास का शिकार हो बैठे थे। अचानक उन्होंने कुछ इंसानों की अपनी जाने बातें देखा। अरे वो देखो, कुछ लोग हमारी तरफ आ रहे हैं। एक कव्वाले ने दूसरे से कहा। वो लोग क्यों आ रहे हैं? मुझे बहुत डर लग रहा है। दूसरे कव्वाले के लहजे में खौफ था। दोनों कव्वाला बच्चे इतने सहमे हुए थे कि लोगों को अपनी करीब आता देखकर दोबारा रोने लगे। इतने में वो लोग इनके नज़दीक पहुंच गए। कुछ लोगों ने काफ़ी जानवरों को आग में से निकाला। किसी ने कपड़े डालकर बचाया तो कोई पानी का छिड़काव करने लगा। इन दोनों को भी किसी ने बहुत प्यार से अपनी गोद में उठा लिया और जंगल से बाहर ले गए। बाहर बहुत सी गाड़ियाँ खड़ी हुई थी। इन लोगों को गोद में जाकर बच्चों का डर खौफ जाता रहा और वो कदरे पुरसुकून हो गए, जैसे किसी पनाह गनाह में आए थे। फिर इन लोगों ने दोनों कव्वाला को जख्मों पर मरहम लगाया, इन्हें पानी पिलाया और दवाएं भी दी। यही अमल बाकी जानवरों के साथ भी किया। दोनों कव्वाला हमारे तशक्कुर के इन लोगों से लिपट गए, जैसे कि इनका शुक्रिया अदा कर रही हों। इन दोनों कव्वाला और दूसरे जानवरों को गाड़ी में बिठाने के बाद कुछ लोग फिर से जंगल की तरफ चले गए और कुछ वहीं मौजूद रहे। ये लोग हमारे बचाने के लिए आए हैं। एक कव्वाला ने दिल में सोचा, शुक्र है अल्लाह, हम बच गए। दूसरा कव्वाला भी दिल ही दिल में शुक्र अदा कर रहा था। थोड़ी देर बाद बहुत सारे लोग एक साथ आते दिखाई दिए। जब वो एक जगह जमा हो गए तो उन्होंने कितारें बना ली और फिर ज़मीन पर झुक गए। अरे क्या कर रहे हैं ये लोग? अब दोनों बहुत परेशान होकर सोचने जा रहे थे। फिर उन्होंने इन लोगों को आसमान की तरफ हाथ उठाते हुए देखा। ये लोग दुआ मांग रहे हैं। एक कव्वाले ने दिल ही दिल में कहा और फिर दुआ कबूल हो गई। मौसम बदला और बारिश होने लगी। ये मुसलमान थे जो बारिश के लिए अपने रब के हजूर नमाज़ इस्तिग़फ़ा पढ़ रहे थे।
और अल्लाह ताला ने इनकी दुआएं सुन ली और बारिश हो गई। इस नमाज में मुसलमान के साथ यहूदी और ईसाई भी शामिल हो गए थे। अब दुआ के सिवा कोई चारा नहीं था। बेशक इंसान के पास तमाम तर सहूलियात और टेक्नोलॉजीज़ मौजूद हैं, मगर कभी भी ऐसी ना कहानी आफत आ जाती है कि इंसान बेबस हो जाता है और सिवाय अल्लाह ताला से कोई मदद हासिल नहीं कर सकता। अब भी मुसलसल बारिशों की ज़रूरत है ताकि जंगल की आग मुकम्मल तौर पर बुझ जाए, इसलिए दुआओं की बहुत ज़रूरत है। आइए हम सब भी अल्लाह के हुजूर दुआ मांगे कि अल्लाह इन मासूम जानवरों पर रहम करे और कभी भी जंगल में आग ना लगा करे। आमीन। प्यारे बच्चों, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलेंगे नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।